जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ छिन्नमस्तिका की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवारजनों पर बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ छिन्नमस्तिका को 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्तिका मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। साथ ही इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। देवी छिन्नमस्तिका को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना जाता है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्तिका राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त। यह भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्तिका की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्तिका का रूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छिन्नमस्तिका देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ छिन्नमस्तिका का रूप थोड़ा हटकर है। छिन्नमस्तिका देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्तिका की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर एक वेदी पर माँ छिन्नमस्तिका की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर ले। इसके बाद देवी को गंगा जल, पंचामृत और साफ जल से स्नान कराने के बाद देवी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक लगाएं। माँ छिन्नमस्तिका को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें गुड़हल के फूलों की माला जरूर अर्पित करें। इसके बाद लौंग, इलायची, बताशा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं। पूजा का समापन आरती से करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। साथ ही पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। मान्यता है कि माँ छिन्नमस्तिका की सच्चे मन से पूजा करने वाले को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसके अलावा माँ छिन्नमस्तिका की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधारा चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना मन से करने से माता सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये थी गुप्त नवरात्रि के
5वें दिन सुनी जाने वाली माँ छिन्नमस्तिका की कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।